സിദ്ധാടം ഡെമോ അയ്യരിയാണം ഡെമോ ചായാണം ഡെമോലോയി സവിസാഹുടം വ്യക്താമരപ്പണത്തി മൗലിമണി പ്രവാണ മുത്യോത്തകം തെളിത്തിപാപിതമോയിതാനം സമ്യക് പിണം മിജിനിപാ ദിയുഗം യുഗാദ വലം വനം ഭവിജലി പതിതാം ജനാനാം സർഗാപവർഗിഗമിമ കിവിമാർഗിളീഷ്ടഃ സദ്ധർമ്മി തത്ത്വകത്തിനൈകിപട്ടുസ്ത്രീലോക്യഃ ദിവ്യധ്വനിർവവतीति विसिदार्थ सर्व भाषासुभाविपरीडा मिगुणै प्रियोज्य उन्नेत्रिः मीनविपङ्कजिपुञ्जकान्ति परयुल्लसन्नकिमयो किसी का विरामौ पादौ पदानि तवियत् त्रिजिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तद्विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोऽपि दिशनिविधौ न तथा परस्य यदि प्रभाति निग्रहता प्रहितान्धिकारा तद्कुतो ग्रहि गणस्य विकासिनोऽपि तद्कुतो ग्रहि गणस्य विकासिनोऽपि। बड़ी दिवादी दिविक जड़ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बड़ी दिवादी दिविक जड़ मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की। ये 24 तीर्थंकर भगवान की। ली प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मम गुरुवर्य चेरवंशिक विभव सागर महाराज की। परम पूजनीय चेरवंशी मानतुंग गोस्वामी की। प्रिय आत्मन हेमा छिनवाड़ी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाली पद में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन प्रातिहार्य 8 होते हैं और आज हम अंतिम प्रातिहार्य में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं पहले अध्ययन होता है, पहले अध्ययन होता है, उसके बाद उपदेश होता है। पहले शिक्षा होती है, बाद में जॉब लगती है, बराबर। इसी तरह अभी तक भगवान के पास सब कुछ लग गया, लेकिन अभी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। सब लोग पहुंच गए, बहुत सारे लोग आ गए समूह शरण में, लेकिन अभी भगवान मौन है। क्यों? क्योंकि यदि योग्य पात्र का अभाव होगा तो दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। तो
भगवान की दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य है। भगवान की दिव्य ध्वनि चेतन है कि अचेतन है? जो वचन है वह चेतन है कि अचेतन है? चेतन है। अपनी समझ से कहा कोई बात, आपने कहा चेतन है, जो आपने चेतन कहा वो जीव है कि अजीब है? यदि आपने कहा चेतन है तो मोबाइल के अंदर की गई रिकॉर्डिंग वही है ना? है ना? तो ऐसे ही जो शब्द हैं वह पुद्गल हैं, जो सुनाई दे रहे हैं वह जीव नहीं है, जीव के द्वारा कहे जा रहे हैं पर वह जीव नहीं है। अर्थात जो दिव्य ध्वनि है वह भी चेतन नहीं है, लेकिन चेतना के निमित्त से चेतना के द्वारा कही जा रही है। वह दिव्य ध्वनि भी क्या करती है? स्वर्ग का और मोक्ष का रास्ता दिखलाती है। आप तो कोई भूल गया होगा, कोई भटक गया होगा तो उसे सही से अग्रवाल मंदिर का रास्ता नहीं बताओगे। पता नहीं कौन है, क्यों पूछ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे मंदिर से कोई ले ना जाए कुछ? हमारे मन में नाना तरह के डाउट पैदा हो जाएंगे। लेकिन भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि के अंदर ये नहीं आ रहा कि एक मोक्ष जाए कि एक स्वर्ग जाए। हम तो बतलाएंगे आपको तो अच्छा मार्ग ही बतलाएंगे। कौन सा? आपसे पूछा जाए आपको बिजनेस में ये फायदा कैसे हो गया, आप बतला दो, बताओगे क्या? नहीं बतलाओगे। लेकिन जो दिव्य ध्वनि है वह दिव्य ध्वनि तो सबको, आपको अकेले नहीं, त्रियंच भी है, मनुष्य भी है और तो बच्चे भी हैं, नाना तरह के सभी लोग हैं, सबके लिए एक साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है। वह सबको कौन सा रास्ता दिखला रही है? स्वर्ग का और मोक्ष का रास्ता दिखला रही है। और हम और आप तो हमें दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य से इतना ही तो समझना है। यदि मैं अपने दिव्य वचन बोलूं, यदि मैं अपने पवित्र वचन निकालूं, तो कहीं वह वचन संसार का कारण न बन जाए, कहीं वह वचन नरक और निगुत की यात्रा न करा दे। मेरे वचन अर्थात मेरी दिव्य वचन ऐसे होना चाहिए कि जो मोक्ष ना पहुंचा पाए तो कम से कम स्वर्ग तक की तो यात्रा करा ही दे। आपके वचन चलो मान लेते हैं शिखर जी ना ले जा सके, तो कम से कम आपके वचन में वह सामर्थ्य तो होना चाहिए कि निवाई में जो जिनालय है वहां तक तो ले जाएं। भगवान बोलने को मना नहीं कर रहे, बस इतना ही तो कह रहे, बोलो बोलो। क्या? जो प्रभु ने बोला बोलो, वह जो शास्त्र में लिखा। पर हम बोलते वह हैं जो आगम में नहीं लिखा, हम बोलते वह हैं जो प्रभु ने नहीं बोला। हम क्या बोलते हैं तो फिर? हम तो अपने मन की बातें बोलते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, दिव्य वचन बोलो, वह वचन बोलो जो जिनवाणी बन जाए।
जनवाणी तो बहुत बोली है, अब मुझे जनवाणी नहीं जिनवाणी को बोलना है। इसलिए यह दिव्य ध्वनि और किस चीज में समर्थ है? वह समीचीन अर्थात सम्यक धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है। अर्थात भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान, जो आपके वचन हैं, जो आपके शब्द हैं, वह मात्र यही कहने के लिए नहीं है कि भोजन कर लिया, वही शब्द भी आपके धर्म तत्व का कथन करने में भी समर्थ हैं। जब वह दिव्य ध्वनि समर्थ थी तो आपकी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं? और भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है? एक भाषा में नहीं, आप बोलोगे तो हिंदी में बोलोगे, अंग्रेजी में बोलोगे, संस्कृत प्राकृत में बोलोगे, और हम और आप त्रियंचों की भाषा नहीं समझ पाते। लेकिन जो दिव्य ध्वनि थी वह कैसी, जो भी जीव बैठे वह अपनी अपनी भाषाओं में समझ लिया करते थे। यह तो समोच्चारण के दिव्य ध्वनि की विशेषता हुआ करती थी। हमारी और आपकी विशेषता क्या है कि कोई दूसरा ना समझ ले। आप पाओगे तो कैसी बात करोगे? मारवाड़ी। अब राजस्थानी में बोलोगे, यदि हमें नहीं सुनाना तो क्या समझ ना जाए, कोड वर्ड। लेकिन भगवान की जो दिव्य ध्वनि थी वो तो ऐसी थी, कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, क्योंकि हम तो हित का मार्ग ही बतला रहे हैं। वो दिव्य ध्वनि तो कोई भी बैठे उन सब के लिए कल्याणकारी ही थी। दिव्य ध्वनि खिर गई। दिव्य ध्वनि के बाद क्या आता है? जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिर जाती है तो भगवान वहीं पर विराजमान रहते क्या? हाँ, नहीं रहते। अर्थात जैसे चातुर्मास पूर्ण हो जाए, अभी ये मंच बना हुआ है, ये कब तक बना रहेगा? जब तक चातुर्मास पूर्ण नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे ही दिव्य ध्वनि खिरी, उसके बाद भगवान का क्या होगा? विहार होगा। बराबर? क्योंकि क्या है कि दिव्य ध्वनि के बाद भगवान जब विहार करते हैं तो स्वर्ण कमलों की रचना क्यों हो जाती है? आप और हम विहार करते हैं। जब आप घर से यहाँ आते हो तो रास्ते में कांच पड़ा रहता है, कंकड़, कांटे, सब कुछ पड़ा रहते हैं, लेकिन कोई अलग करता क्या? नहीं। लेकिन जब भगवान विहार करते हैं तब स्वर्ग से देव लोग आकर के स्वर्णमयी कमलों की रचना कर देते हैं। कैसे? जब भगवान एक पैर आगे रखते हैं तो एक कमल, दूसरा पैर उठाने को तैयार होते उसके पहले स्वर्ण कमल की रचना हो जाती। लेकिन भगवान कमलों पर पैर रखते क्या? पैर भी नहीं रखते, वह तो उससे ऊपर ही चलते जाते हैं। लेकिन तो देव ने ये नहीं सोचा, जब भगवान रखते ही नहीं है पैर, तो मैं क्यों स्वर्ण कमलों की रचना करूं? आपके मन में तो आ ही जाता है, जब आचार्य भगवान इस सिंहासन पर बैठते ही नहीं है तो मैं क्यों लगाऊं? जब इस गली से निकलना ही नहीं है तो मैं रंगोली बनाऊं क्यों? बराबर? लिख के ना यहां पर यह बात भी मान लीजिए, आप तो सेवा करिए, उस सेवा को कोई स्वीकार करे या ना करे, आपको तो उसका फल मिल ही गया है। लेकिन जब आपने ये विकल्प कर लिया तो फिर माइनस हो जाएगा आपका पुण्य। तो यह देव स्वर्ण कमलों की रचना भी कर रहे। वो यहां तक पहले हमने सुना था
सिंहासन भी लगाया, भगवान तो सिंहासन पर बैठे भी नहीं, यहां तक कि उन्हें छुआ भी नहीं, लेकिन सिंहासन लगाना, ऐसे आप तो करते रहो, क्या सेवा करते रहो, पाठ करते रहो, आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आप उसको करना मत छोड़ो, क्योंकि जो सेवा करता है उसकी एक दिन सेवा अवश्य होती है। जो सेवा करेगा ही नहीं, जो फूल दूसरे को नहीं बिछाएगा, जो दूसरे के लिए स्वर्णमयी कमलों की रचना नहीं करेगा, तो उसके लिए क्या कोई साफ जगह देगा? नहीं दे सकता। यदि आप चाहते हो कि मेरी सेवा हो, तो आप भी अभी से, आज से ही अपने पूर्वजों की सेवा करना प्रारंभ कर दो, अर्थात भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर दो, आपकी सेवा हो जाएगी। और आगे कहा है, आप जैसी विभूति तो किसी के पास नहीं है। भैया, जो आपके पास है वह किसी के पास नहीं है। क्या क्या जो आपके पास है वह किसी के पास नहीं है, तो वह क्या, जो समोसरण में विभूति थी वह किसी के पास नहीं है। हे भगवान, समोसरण के समय अर्थात दिव्य ध्वनि के समय, अर्थात धर्म का उपदेश देते समय जो विभूति आपके पास थी, वह विभूति अन्य किसी के पास नहीं है। आपसे कहा जाए तो आप क्या सोचोगे? जैसा वैभव इनके पास है वैसा हमारे पास नहीं। लेकिन भगवान ने, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने जड़ द्रव्यों से कल्पना नहीं की है, पैसों से कल्पना नहीं की है, उन्होंने तो ज्ञान से कल्पना की है। जो ज्ञान, जो दिव्य ध्वनि, जो धर्मोपदेश आप दे सकते हो भगवान, वह अन्य किसी के पास नहीं है। सो ठीक है, जैसे सूर्य के पास क्या होती है, जो कांति होती है वह ग्रह और नक्षत्रों में नहीं होती। जो तेज, जैसे पहले कहा था ना, जो तेज स्फटिक मणि में पाया जाता है वह कांच के टुकड़े में कहा, जो कांति सूर्य में पाई जाती है वह ग्रह और नक्षत्रों में कहा। ऐसे ही जो ज्ञान, जो विशेषता भगवान में पाई जाती है वह अन्य किसी में नहीं। इन तीन काव्य का यह सारांश है। समझना आपको क्या है, क्योंकि इसमें कहा आप जैसी विभूति अन्यों में नहीं, आप जैसी विभूति किसी के पास नहीं। अर्थात जब आप व्यवहार जगत में कंपेयर करो किसी से, तो ये मत देखना कि आप जैसा बंगला मेरे पास नहीं। आप कल्पना उससे नहीं, आप कल्पना अपने संस्कार से करना, अपनी बुद्धि से करना। क्या यदि कोई गुणवान है तो उनके जैसे गुण है कि नहीं? धन तो है, वैभव तो है, विभूति है, सब कुछ है, क्या गुण है कि नहीं? आप अपने गुणों को देखो, धन को नहीं देखो। यदि आपको कंपेयर करना है तो इससे करो। आचार्य भगवान कहते हैं कितना ज्ञान है, कितना अध्ययन है। कौन सा अध्ययन? लौकिक अध्ययन नहीं, धर्म। कितना स्वाध्याय किया, कितनी पूजाएं की, कितना अभिषेक किया, कितनी बार आहार दान दिया, कितनी क्षमता है, कितनी विशुद्धि है, ये सबसे कंपेयर करो। मात्र
धन का होना बड़ा होना नहीं है। हा? धन का होना बड़ा होना नहीं है, तो किसका होना? सम्यक बुद्धि का होना ही धनवान होना है। क्योंकि ये नंबर स्त्रोत हमें यही शिक्षा देता हम कैसे सुखी रहें। क्योंकि लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। सम्यक बुद्धि है ना, आप धनवान हो। यदि असम्यक बुद्धि होती तो आप धन तो होता लेकिन धन होकर भी निर्धन कहलाते। इसलिए जहां इस काव्य में लिखा है कि इस काव्य के माध्यम से इतना धन मिलता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं बस यही धन प्राप्त कर लो कि मेरी जो बुद्धि है अच्छी हो जाए। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरी बुद्धि सम्यक हो जाए तो सब कुछ अच्छा। यदि बुद्धि असम्यक रहेगी तो कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप अपनी बुद्धि को चेंज करने का प्रयास करें, आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पूज्य गुरुवर ने तो यही कहा है, कुछ मत मांगो, भगवान से कहो भगवान वह बुद्धि देना जिससे हम सम्यक मार्ग पर चलते रहें, जिससे हम स्वाध्याय करते रहें, जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण करते रहें। यही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि जिन्होंने सब कुछ का त्याग किया है, सम्यक बुद्धि के बल पर ही समोसरण की रचना होती है। सम्यक बुद्धि के प्रभाव से ही समोसरण जैसी विभूति प्राप्त होती है। उसके बाद भी भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आप भी यही भावना भाना और हम उन काव्यों को भी उच्चारण कर लें, जिन काव्यों के माध्यम से आपकी वचन पवित्र हो, जिस काव्य के माध्यम से आपकी वाणी सम्यक वाणी बने। तो वह काव्य है स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्गेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। स्वरिका पवर्गे गमि मार्गे विमार्गेणिष्टः सद्धर्मे तत्तो कथनैके पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विसिदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणामी गुणै प्रयोज्यः। उच्चारण करेंगे। हम भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं ते मीन्स आपकी दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि, स्वर्ग अपवर्ग
स्वर्ग में स्वर्ग, अपवर्ग में मोक्ष का। गव मार्ग जाने वाले मार्ग का। विमार्ग इष्टा खोजने के लिए इष्ट। त्रैलोक्या तीनों लोकों के। सद्धर्म तत्व सम्यक धर्म तत्व का। कथनई का कथन करने में पटु में समर्थ। विशदार्थ विशद अर्थ वाली। सर्वभाषा सभी भाषाओं में। स्वभाव परिणाम स्वाभाविक परिणाम होने से। गुण ही गुण से प्रयोज्य सहित भवती होती है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है आचार्य भगवान ने, हे सौमिन आपकी वाणी, हे सौमिन ही भगवान आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। याद हो गया? हे भगवान आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। समीचीन धर्म तत्व का कथन करने वाली है। दूसरा सेंटेंस समीचीन अर्थात सम्यक धर्म तत्व का कथन करने वाली है। हे भगवान आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है या करने वाली है। दोनों सेंटेंस याद। तीसरा और सभी भाषाओं में परिणत है अर्थात सभी भाषाओं से परिपूर्ण है और स्वाभाविक गुण वाली है। चार बातें यहां पर विशेष रूप से आई हैं। हे भगवान आपकी वाणी स्वर्ग मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। दूसरी बात धर्म तत्व का कथन करने वाली है अर्थात धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है। तीसरी बात सभी भाषाओं से परिणत है और चौथी बात है स्वाभाविक गुण वाली है, स्वाभाविक गुण से युक्त है। ये चार बातें बस यहां पर याद करना है। आपकी वाणी और भगवान की वाणी में अंतर क्या है, दिव्य ध्वनि में और आप में अंतर क्या है। हमारी जो दिव्य ध्वनि है वो वैभाविक गुण से युक्त है। हमारी भाषा एक भाषा तक सीमित है और हमारी दिव्य ध्वनि संसार मार्ग का रास्ता दिखलाती है, दिखाती है ना। और क्या है, धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ नहीं है। हमारी वाणी अधर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है। अपने गुणों को याद कर लोगे तो भगवान के में कौन से गुण नहीं है वो आपको मालूम चल जाएगा कि जो आप में है वह भगवान में नहीं है और जो भगवान में है वह आप में नहीं है, तो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। बिहार जब भगवान करते हैं तब स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। कैसे? उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परिउल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तौ यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्निद्रेः मिनव पंकज पुंज कांति परिउल्लसन्न किमयो शिखाभिरामो परिउल्लसन्न किमयो शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः
पदिमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उच्चारण करेंगे। इस 36 नंबर के काव्य से आपकी एक समस्या का समाधान होगा। बताएं क्या? भगवान विहार क्यों करते हैं, अर्थात गुरुजन यह महाराश्री विहार क्यों करते हैं। तो इस काव्य से आप समाधान, कोई पूछे आपसे कि महाराश्री विहार क्यों करते हैं, अब आप सोचने में पड़ जाओगे। तो यदि इसको पढ़ लोगे ना तो कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका सिर्फ भावार्थ देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ आपके समक्ष है और आप याद तो कर नहीं रहे हैं तो फायदा भी नहीं है। तो हम सिर्फ आपको भावार्थ पर ले चलते हैं। यहाँ पर 36 नंबर काव्य में आचार्य भगवान बतला रहे हैं, हे भगवान जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं, विहार किस लिए होता है? धर्म का उपदेश के लिए। हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तब देव लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना कर देते हैं या करते जाते हैं। इतना ही सा अर्थ याद करना है बच्चों। हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तब देव लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं। याद हो गया? बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। इस काव्य को बोलो और अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि चलो भगवान है, भगवान विहार कर रहे हैं और भगवान के आगे आगे उनके चरणों के नीचे देवलोग स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते अर्थ आए और वो देव दिखे आपको। अब आगे एक लास्ट 37 नंबर के काव्य में, आप जैसी विभूति अन्यों के पास नहीं, आप जैसी विभूति हमारे पास नहीं है। चले तो इत्थम इत्थम यथा तो विभूति रभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादिक प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धिकारा तादकुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोपि इत्थं यथात विभूतिरभुजिनेन्द्र इत्थं यथात विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेश निविधौ न तथा परस्य यादृक् प्रवादिनिकृता प्रहतान्धिकारा तादक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोपि उच्चारण करेंगे।
यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, धर्मोपदेश के समय में, हे भगवान, धर्मोपदेश के समय में समोसरण आदि रूप, हे भगवान, धर्मोपदेश के विषय में समोसरण आदि रूप जैसी विभूति आपको प्राप्त हुई है, वैसी अन्य देवों को नहीं। हे भगवान, धर्मोपदेश के समय में समोसरण आदि विभूति जो आपको प्राप्त हुई है वह अन्य देवों को नहीं, क्योंकि यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि जो कांति सूर्य में पाई जाती है वह ग्रह और नक्षत्रों में नहीं। ठीक है। हे भगवान, धर्मोपदेश के समय में जो समोसरण आदि विभूति जो आपको प्राप्त हुई है वह अन्य देवों को नहीं। सो ठीक है, क्योंकि कभी सूर्य जैसी कांति तारा और नक्षत्र में नहीं प्राप्त होती है। होती क्या? अर्थात नहीं। याद हो गया? पूछे? नहीं हुआ? एक बार और, बस इतना ही समझ लेना। हे भगवान, धर्मोपदेश के समय में समोसरण आदि विभूति जो आपको प्राप्त हुई है वह अन्य देवों को नहीं। सो ठीक है, जैसे सूर्य जैसी कांति, जो कांति सूर्य में पाई जाती है वह अन्य ग्रह नक्षत्र को प्राप्त हुई क्या? अर्थात नहीं हुई। समझ गए? ये आपके आज 37 काव्य पूर्ण हुए। इनसे जो शिक्षा आपको मिली है वह अपने पास तक रखना, मात्र पढ़ करके शास्त्र में नहीं छोड़ देना। शास्त्र इसलिए पढ़े जाते हैं, जो बात अच्छी लगे उसे अपने पास ले लेना। जैसे भोजन में से जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं और बाकी भोजन छोड़ देते हैं। इसी तरह जिनवाणी रूपी भोजन में से अर्थात भक्तामृत स्त्रोत में से जो जो आपको अच्छा लगे वह आप ग्रहण कर लेना। जो अच्छा ना लगे उसे यहीं छोड़ देना। मम शिक्षा दीक्षा दाता परम पूज्य ने आचार्य वंशी विभव सागर जी महाराज की आज के 5 क्वेश्चन कौन करवा रहा है? भाभी मां खड़ी हो जाओ। पंडित जी आ गए? नहीं आए? 5 मिनट है अभी तो। ये आगे है तो पंडित जी आ गए क्या? आए नहीं? तब तक एक क्वेश्चन, भगवान विहार क्यों करते हैं? बीच में ग्रीन कलर की साड़ी, जल्दी। माँ जी आपने हाथ ऐसा किया था ना? चलो बैठे रहो। और कोई? आप हाँ आप भी। सेकंड क्वेश्चन, धर्म उपदेश के लिए भगवान विहार करते हैं। बहुत अच्छा, आप अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसके बाद 36 नंबर का काव्य का अर्थ कौन बताएगा? भगवान स्वर्ण कमलों की रचना। एक ही हाथ उठ रहा है, एक वहां। हाँ भैया बीच में, बीच आपके पीछे। थर्ड क्वेश्चन, माइक ले लो भाई, माइक दे दो बहन जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन। वंदना माता जी। हे भगवान,
आप जब विहार करते हैं तो आपके चरण कमलों के नीचे देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। बिल्कुल, जब आप धर्मोपदेश के लिए धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तो स्वर्ण की रचना करते हैं बहुत देवद्वारा। अच्छा, आप अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इन्होंने बतलाया भगवान का जब धर्मोपदेश के लिए विहार होता है तब देव लोग उनके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन, समाधि भक्ति के नए जो हमने अभी तक आप लोगों से सुने नहीं, वो है 4 काव्य कौन सुनाएगा? चलो 2 काव्य कौन सुनाएगा? खड़े हो जाओ। जो अभी तक नहीं सुने, मुझे याद है आपने जो सुनाए थे, नहीं सुनेंगे हम। वंदनामी माता जी। मैं कैसा हूँ ज्ञानी जैसा तुम जानो, मैं वैसा हूँ अंतर्यामी वह जैसा तुम मानो। निर्विकल्प वीतराग सर्वज्ञ तुम अविचर हो, तो अविनश्वर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। चंद्र प्रभु भगवान हमारे, चंद्र प्रभु भगवान हमारे, हमको चारित दो। चरण कमल की करूं वंदना, मन पवित्र कर दो। श्री समेत शिखर की, श्री समेत शिखर का दर्शन हमको फिर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत अच्छा, ले लो। इसके बाद कौन सी बहन है 3 काव्य चलिए उठिए सुना दीजिए। पूज्य गुरुवर को बड़ी खुशी होती जब आप लोग समाधि भक्ति सुनाते, और यहाँ बैठे सभी महानुभाव